हरे कृष्णा माता जी। हाँ, होगी। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवद गीता में चैप्टर 2 श्लोका नंबर 44 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेयर्स कर लेते हैं हम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओके 44 भोग ऐश्वर्य प्रसक्तात्मा तपा। हमें भी बोलना है माता जी? रहने दीजिए, मैं ही बोल देती हूँ, फिर अलग अलग है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तात्मा तया अपहत चेतसा व्यवसात्मिका बुद्धि समाधि विषय विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यंत आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जैसे भगवान बता रहे थे इसके पिछले श्लोक में कि किस तरह से हमें भगवान में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा डेवलप करनी, और उस विश्वास और श्रद्धा को डेवलप करने से क्या फायदा होता है। तो बताया था कि जिसने बहु शाखा में नहीं जाता, इसको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण ही जो है वो ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, आदि भगवान है, उनकी ही भक्ति करने से सब हो जाएगा। तब वो व्यक्ति जो है उसकी श्रद्धा जो होती है वो दृढ़ श्रद्धा रहती है ना। तो उससे क्या होता है, दृढ़ शाखा में क्या होता है कि बहु शाखा में विभाजित नहीं होती बुद्धि, उसकी सारी एनर्जी एक जगह लगती है, भगवान में लगती है, और भगवान जो है राइट आश्रय तत्व है, राइट आश्रय तत्व, वो मदद कर सकते हैं। क्योंकि हृदय में आज महाराज लोकनाथ महाराज अपने जपा टॉक में बता रहे थे कि 15.15 भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मैं मतलब कृष्ण है ना। तो कोई देवी देवता, माता पिता, हमारे हीरो हीरोइन, आदर्श, कोई हमारे हृदय में नहीं रहता। हम सोचते हैं कि वो हमारे हृदय में है, लेकिन कोई हमारे हृदय में नहीं रहता। एक्चुअल में कृष्ण हमारे हृदय में है। इवन देवी देवता भी नहीं रहते हमारे हृदय में। सोचिए, कृष्ण हम सबके हृदय, और हृदय में रहकर हमें स्मृति देते हैं और विस्मृति देते हैं, और भगवान यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए जो वेद जो हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, या कोई भी भक्ति करते हैं, तो उसके अलंकारी भाषाओं में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। यामिता पुष्पिता भाषा, अलंकारी भाषा में नहीं पढ़ना। जैसे होता ना, 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो अच्छा पति प्राप्त होगा, है ना। वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो धन प्राप्त होगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ऐसे डेमी गॉड्स के बहुत से प्रलोभन रहते हैं। भगवद गीता पढ़ने से ये होता है, एकादशी व्रत रखने से ये होता है। तो अगर वेदों के इस अलंकारी भाषाओं की तरफ ही हमारा झुकाव रहेगा, तो हम वेदों का सही प्रयोजन नहीं समझते। तो वेद का जो सही प्रयोजन है वो ये बताता है कि हम है कौन। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेद। हम हैं कौन, हम किससे बिलोंग करते हैं, और हम जिससे बिलोंग करते हैं उससे जुड़ने के लिए क्या तरीका है, और वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस भक्ति है। तो भक्ति करने से जीव जो है सही तरह से जुड़ सकता है और प्रसन्न रह सकता है, आनंद। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो लोगों की इंद्रिय तृप्ति, अपने जो सेंसेस है, इनको सेटिस्फाइड करने में ही मती लगी रहती है। मतलब आईज का काम है कि वह पिक्चर देखूं, मैं यहाँ देखूं, मैं वहां देखूं, मैं अच्छा पुरुष स्त्री को देखूं। कान का काम है इधर उधर के व्यर्थ की म्यूजिक सुनूं, है ना। तो जितने भी हमारे आईज, नोज,
ईयर, माउथ, स्किन, जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, अगर वो विषय में लगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में लगे रहते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रति आकर्षित रहते हैं, वो तो क्या कहते हैं, जीव जो है भगवान के प्रति कभी भी दृढ़ विश्वासी नहीं करता। तो इसीलिए जैसे हम जब भगवत गीता करते हैं इस्कॉन में या कोई क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो लोग मटेरियली लगे हुए हैं धन कमाने में, परिवार में, उन वो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं। जैसे अभी देखिए आप यमुना माता जी की भी तबीयत खराब है, लेकिन जैसे ही बोला नहीं भगवत गीता क्लास करेगी, हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे, उठ के तुरंत आ गए, है ना। आप तुरंत अपना टाइम के समय ढूंढ दिए, क्योंकि कितना अकेले आप लोगों की सेवा है, प्रभु जी भी बीमार है, लेकिन भक्ति करने से देखिए कितना शांत मन है आप लोगों का। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस पावनी माता जी? हाँ जी माता जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है ना, दिमाग हाँ। शांत है, क्योंकि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। हाँ अगर हम भक्त नहीं होते तो या तो न्यूज में होते, या तो हम टीवी देख रहे होते, और दूसरों की तरह जैसे हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। और परेशान होकर क्या करें, परेशान होकर हम क्या करें, कुछ कर पाते? कुछ भी नहीं माता जी, हाँ कुछ भी नहीं करते, केवल परेशान होते और केवल फ्रस्ट्रेट होते, उससे कुछ नहीं। लेकिन भक्ति करने से देखिए, दृढ़ भक्ति करने से, व्यवसात्मिका बुद्धि रखने से क्या हुआ आपका, कि एक जगह भक्ति थी, कई शाखाओं में विभक्त नहीं थी, तो आपको ये था कि भगवान अवश्य रक्षा कर लेंगे, और हुआ भी। क्योंकि परिवार में कितना बड़ा संकट था कि दो लोग, है ना, प्रभु जी भी और यमुना माता भी, दोनों आप लोग कितनी बीमारी, दोनों बीमार हो गए, अब कैसे अपना अच्छे से संभाल। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो लेकिन इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो भगवान की दृढ़ता पूर्वक भक्ति नहीं। हाँ माता जी पढ़िए, इसको स्टार्ट करिए। माता जी एक मिनट, प्रभु जी उठ गए हैं, कह रहे हैं मेरे को भी लगा के तो हाँ यश को लगा के अलग से बैठेंगे ना। माता जी आपको पापा फोन करें, आप कॉल पे ले लोगे, क्योंकि हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मिनांत मतत्वयथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हाँ बोलिए, माया के चक्कर में पड़कर पतन की ओर न्यूनाधिक पतन की ओर जाते हैं। हाँ, न्यूनाधिक पतन को प्राप्त। देखिए छोटा सा पैराग्राफ, कितना कुछ श्री प्रभुपाद ने लिखा। तो श्लोका नंबर 44 में, दूसरे अध्याय का 44 श्लोक में, इस श्लोक में श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि समाधि का मतलब क्या होता है। तो समाधि का मतलब होता है हमारा मन जो है वो स्थिर अवस्था में, घबराए नहीं, भागे नहीं, भयभीत ना हो, है ना, उदासीन ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए, स्थिर रहे, है ना, स्थिर रहे, उसको कहते हैं समाधि अवस्था। तो जब मन जो है वो आत्मा में स्थित रहता है तो क्या होता है, उसको समाधि अवस्था। तो देखिए मन अगर शरीर में रहेगा तो शरीर चेंज होता है माता जी, शरीर की सिचुएशन चेंज होती है, शरीर के साथ सारी चीजें, मटेरियल वर्ल्ड चेंज होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब क्योंकि हम शरीर है नहीं और हम हमेशा स्थायित्व ढूंढते हैं, मतलब स्थिरता ढूंढते हैं। आप देखिए, हम ऐसा मकान खरीदते हैं जो हमेशा रहे, हम अपने रिलेशन में जो लोग रहते हैं, सगे संबंधी रहते हैं, जिनसे हम प्रियजन कहते हैं, हम चाहते हैं वो हमेशा रहे, है ना, हमारा यौवन हमेशा रहे, हम हमेशा स्वस्थ रहे। देखिए हर पार्ट ऑफ लाइफ में हम अपने आप को कैसे समझना चाहते हैं, शाश्वत, स्थिर, एक जैसा रहना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है और स्थिरता आत्मा का गुण है, शाश्वतता आत्मा का गुण है। लेकिन हमने जो एसोसिएशन कर रखा है शरीर से और इस मटेरियल वर्ल्ड से,
ये चेंज होते रहते हैं। तो गड़बड़ है यहाँ पे इसलिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं तो हमारी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त होंगे ना, अरे ये शरीर, अरे हम बूढ़े हो गए, अरे बीमार हो गए, अरे मेरी सांस नहीं आई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, है ना, मेरा ये प्रिय मर जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर हम मोहग्रस्त होते हैं, बिवाइल्डर होते हैं, और हम विभ्रमित होकर अपने जो मनुष्य जीवन है उसको बिवाइल्डर बना देते हैं, है ना। उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। विष्णु अवतार प्रभु जी जुड़ पाए क्या? हरे कृष्णा, जय नित्यानंद प्रभु जी। नाइस टू हियर योर वॉइस, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। कैसे है प्रभु जी? मेरा नहीं, सदगुरु महाराज का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एंड वेरी हैप्पी, बहुत स्वस्थ हो गए दोनों लोग। आप लोग भगवान को थैंक्स करिए, और बहुत अच्छा लर्निंग लेसन रहा यमुना माता जी के लिए और विष्णु अवतार प्रभु जी के लिए, राइट प्रभु जी? आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे यमुना माता जी से। तो आप लोग मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि जिस तरह से आप अपने आप को स्थिर रख पाए, भगवान की भक्ति में रख पाए, मैं भी उसी तरह से मोहग्रस्त ना हूँ विपत्तियों में, और भगवान में मति मेरी भी बनी रहे। प्लीज ब्लेस मी ऑल्सो। तो आज का जो श्लोक है, हाँ, आज के श्लोक में यही भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी का मन आत्मा में और परमात्मा में लगा रहता है तो वो स्थिर रहता है, समाधि बुद्धि कहते हैं, उसका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि वो सही आश्रय तत्व से जुड़ा है ना। आत्मा जो है वो शाश्वत है और भगवान शाश्वत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका मन स्थिर रहेगा। लेकिन आत्मा के चक्कर में पड़कर, जैसे माया के चक्कर में पड़कर वो न्यूनधिक पतन को प्राप्त। लेकिन जब मन जो है शरीर में लगा रहता है, शरीर से संबंधित लोगों में लगा रहता है, तो क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं, वो पतन की तरफ चला जाता है। भगवान में लेगा तो बिवाइल्डर होगा, है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो रहा, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अरे मैं बीमार हो गया, अरे मैं मर रहा हूँ, अरे मेरा धन चला गया, अरे मेरे प्रियजनों का नाश हो गया, है ना। तो वो क्या हो रहा है, अस्थिरता आ रही। तो क्या होता है, यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे वैसी कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। तो ये नहीं कर पाएगा, मृत्यु के समय ये करेगा। अगर अस्थिर मन रहेगा तो भगवान तो याद ही नहीं आने वाले, है ना। तो फिर क्या होगा, जैसा स्मरण होगा वैसी गति होगी। तो कहने का मतलब पतन कर लेगा, मनुष्य जीवन से भी नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्थिर मन रहेगा तब भगवान की याद आती है। तो जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे हर समय भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम रोज प्रैक्टिस करते तब हमें पता चलता है यही एक सहारा है, क्योंकि भगवान सही आश्रय तत्व है। तब शिल प्रभुपाद करें, उसका मन स्थिर रहता है, समाधि में रहता है। लेकिन माया के चक्कर में अगर वो पड़ जाता है तो अपना पतन कर लेता है, इसी भौतिक जगत में रहता है, और उच्च श्रेणी में, कभी नीच श्रेणी में आता रहता है, और दुख भूखता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग बुढ़ापा सब भूखता रहता है। दिन भर आदि शारीरिक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कलेश, दिन भर वो भूखता रहता है और इतने दुख प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रिय भोग में नहीं लगा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो भक्ति का सहारा लेता है, भगवान का सहारा लेता है, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, वो व्यक्ति का मन सदैव स्थिर है ना। मैंने पढ़ा था व्यवस्थात्मिका बुद्धि और या अव्यवस्थात्मिका बुद्धि कि नहीं होगी कभी वैसा। जो भोग में लगा रहेगा, जो भक्ति में लगेगा, उसकी बुद्धि हमेशा भगवान में लगी रहेगी। और भगवान में लगने का मतलब क्या है, अच्छी गति, अच्छी डेस्टिनेशन, और यहाँ पे भी हम अच्छे से रहें। तो मैं यमुना माता जी से एक मिनट थोड़ा सा रियलाइजेशन लेना चाहूंगी कि माता जी ने अभी एक फेज देखा कोविड का, और फिर अभी पिताजी भी बीमार पड़ गए, घर में थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है। तो उस फेज में आपको कैसा लग रहा था कि हरि नाम के बल पर या भक्ति के बल पर कोई आपको बल प्राप्त हो रहा था या सेटिस्फैक्शन था, कैसा लग रहा था? माता जी, जैसे मैंने मतलब एक बोला भी था कि
अब मुझे महसूस हुआ कि जो भी हमने, एक तो हम पढ़ते हैं थियोरेटिकल, अभी तक वो एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब वास्तव में हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और सब हम बिल्कुल मतलब जब मुसीबत आती है हम तो चाहते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, लेकिन जब आती है तब हम भगवान का ज्यादा प्रगाढ़ता से आश्रय लेते हैं, मतलब क्योंकि तब पता चलता है कि अब कोई कुछ कर नहीं सकता भगवान के सिवाय। तो तब महसूस ज्यादा होता है कि मतलब मुसीबत के समय ज्यादा याद आता है कि हाँ, अगर हम ये सब चीजें तभी, अगर जब हम सब नॉर्मल है, जब तब हम भक्ति करेंगे, तभी मुसीबत के समय ये सब हम कर पाएंगे। तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो हम भक्ति टाइम पास के लिए सोच के कर रहे थे या फैशन में ले लिया था, एक्चुअली में ये चिंतामणि है, असली धन है ना। एक्चुअल में ये असली धन था जिसको हम सेकेंडरी और थर्डरी प्रायोरिटी देते हैं जब करने को और कभी भक्ति करने को या मंदिर जाने को। एक्चुअल में ये तो असली धन था, असली धन है, चिंतामणि है ये तो अनजाने में गुरु और प्रभुपाद की कृपा से हमें तो चिंतामणि मिल गई है ना। और हमको रियल वैल्यू पता चलता है ना। मन शांत था, फिर क्या हो गया, मन अगर शांत था तो अच्छे से कोविड से निकल आए, पापा भी आपके निकल आए। और अगर ये डिप्रेशन हो जाता आप लोगों को तो भी केस बिगड़ गया उनका। अगर मम्मी थोड़ा सा भी डिप्रेस हो जाते कैसे होगा, दोनों बीमार पड़ गए, मैं कैसे, तो मतलब क्या करते बाहर के लोग, जैसे बाहर के मटेरियल लोग इधर पागल हो जाते, बेड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिला, सरकार को चाहिए, मोदी को चाहिए, ये कर दे वो कर दे वीडियो बना के व्हाट्सएप, इससे क्या हो रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहे है ना, डिवाइडर हो रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। देखिए बहुत परेशान हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं और लोगों को परेशान, और भक्त खुद भी शांत हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। पंचांग्रह प्रभु का भी हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए कितने शांत है, अब वापस मायापुर आ गए अपने धाम भगवान के पास कि हम वहीं रहना चाहते, मेरा वहीं इलाज हो, जो गति है ठीक है, लेकिन मैं मायापुर धाम में रहना चाहती हूँ, कैलकाटा में नहीं रहना। तो ये सब सबक है हमारे लिए, है ना। आज गुरु महाराज जपा टॉक में 2 बार बोल रहे थे, हाँ आप सब खुश रहिए, आप सब आनंदित रहिए, तो मेरा आशीर्वाद है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र के संग रहे, सदैव हाथ उठा के गुरु महाराज आप पूछ रहे, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ, आप सब ठीक है ना, आप सब ठीक रहेंगे अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप सही आश्रय तत्व लीजिए, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं और भगवान आपके हृदय में रहते हैं, इतने पास है ना। हम किसी के अंश नहीं है, समझा रहे थे महाराज कि हम देवी देवताओं के, मनुष्य के, माता पिता किसी के अंश, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान से जुड़ने पर हम सदैव स्थिर रहते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, और वो ही रक्षा कर सकते हैं। तो जो सही आश्रय तत्व है, जब हम उनको पुकारते हैं तो हमारी बुद्धि कैसे हो, कृपा नवे करे, समाधि में रहेगी और उच्च गति को प्राप्त होगी। और इंद्रिय में लगी रहेगी तो क्या होगा, अदृढ़ मति रहेगी भक्ति में। भक्ति में जो दृढ़ नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसकी मति इंद्रिय सेंस को सेटिस्फाइड करने में हम लगे रहते हैं, और सेंसेस कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, सेंस कभी सेटिस्फाइड नहीं, आत्मा का गुण है सेटिस्फाइड, सेंसेस का गुण नहीं है सेटिस्फाइड। तो सही नॉलेज आता है तो बुद्धि जो है मन को नियंत्रित करती है, फिर मन जो है इंद्रियों को लगाम लगा, नहीं हमें भगवत प्रसाद पाना चाहिए, है ना, नहीं हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो देखिए अभी भी सब लोग उठ के आप सब भगवत गीता पढ़ते, तो ये छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन ये बता रहा है कि भक्ति में दृढ़ वो व्यक्ति रह सकता है जो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद भगवान ने कहा था, त्रैगुण विषया वेदा नित्रय गुण भव अर्जुना, निर्गुण नित्य सत्वस्तो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, निर्योगक्षेम आत्मवाम, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण कर। देखिए भगवान यहाँ पे
अपना मत प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा करो। तो क्या ये अर्जुन के लिए है? नहीं, ये सभी जीव के लिए। तो इसको क्या समझना पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? हाँ, यमुना पढ़ना। हाँ, यमुना पढ़ो। तात्पर्य: सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान समझा रहे हैं अर्जुन कि इसलिए अर्जुन, तुम वेद में जो भी बातें बताई गई, उसमें ज्यादातर प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया है, लेकिन तुम आत्मा हो और आत्मा प्रकृति का नहीं बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का आत्मा बना नहीं है। ये मेरा पार्ट है, इसलिए ये सच्चिदानंद है। तो क्या करना होगा तुम्हें? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो गुण रजोगुण और तमोगुण। आज महाराज जबरदस्त कह रहे थे कि पाप तो ठीक करना ही है, पुण्य भी हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं, क्योंकि पुण्य भी हमें इस भौतिक जगत में रखता है। तो हमें पाप पुण्य से ऊपर उठना होगा। तो वेदों में ज्यादातर या तो पाप को से बचने को उपाय बताए गए या पुण्य कर्म करने के लिए बताया गया। तो वेदों में जब इन अलंकारी भाषाओं में सकाम कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होते हैं, हम इन्हीं भौतिक जगत के में भटकते रहते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कुछ में कहते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ, यानी शुद्ध सत्व, अपनी जो तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी सत्व गुण भी नहीं है, समझ आ रहा है? पुण्य कर्म भी हमारी आइडेंटिटी है। वे बहुत ही रहस्यमय और बहुत सीक्रेट नॉलेज भगवान दे रहे हैं आपको कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि तुम तीनों गुणों से बिलोंग ही नहीं करते। तो क्या करना है? जब तुम इस तरह तीनों गुणों से ऊपर उठ के अपने शुद्ध सत्व, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच्चिदानंद हो और मैं सच्चिदानंद हूँ, और जब तुम मेरे से कांटेक्ट करके भक्ति करने लगोगे, तो ये जो द्वैत है वो समाप्त हो जाएगा, है ना? सुख दुख हानि लाभ, ये जो द्वैत दुनिया में तुम जिसके कारण तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, ये खत्म हो जाएगा। यानी तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और सदैव आत्मपरायण रहेंगे। तो एक व्यक्ति अगर सही चीज से अगर फिक्स हो जाएगा, तो कोई भी अप्स एंड डाउन होते रहेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं। उसी तरह हम सच्चिदानंद हैं और सच्चिदानंद भगवान से जुड़ जाएंगे जब भक्ति के द्वारा, तो इस शरीर में, इस भौतिक जगत में कुछ भी चेंजेस, यानी शरीर त्याग भी करना पड़े, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमेशा आत्मपरायण रहेंगे हम और इससे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, सारे भौतिक कार्य में प्रकृति के गुण होते ही, कुछ भी आप देख लीजिए वो 3 गुणों में ही रहता है। आप अगर आप जानवर देख लीजिए, आप अगर ट्रीज देख लीजिए, प्लांट्स देख लीजिए, कलर देख लीजिए, भोजन देख लीजिए, है ना, लोग देख लीजिए, कुछ भी जो आपको इस दुनिया में प्लांट पे दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ 3 गुणों में। दिन देख लीजिए, रात देख लीजिए, मंथ देख लीजिए,
है ना, धन देख लीजिए, एनीथिंग आप जो भी कुछ देख सकते हैं वो इस 3 गुणों में ही होता है। तो इसका उद्देश्य कर्म फल होता है, और इसके कारण क्या होता है, कर्म बंध। तो जब हम इन मटेरियल वर्ल्ड के इन 3 गुणों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कभी रजोगुणी एक्शन करते हैं, कभी तमोगुणी एक्शन करते हैं, कभी सत्वगुणी एक्शन करते हैं, और हमें ज्ञान नहीं है प्रॉपर, हमें ये पता नहीं कि हम आत्मा है, हमें शुद्ध सत्वगुणी कार्य करना चाहिए, हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो क्या ये ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, हम प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं और सत्वगुणी को ही बहुत सब कुछ। स्वर्ग जाना जीवन का एम, ये नहीं पता कि स्वर्ग इसी मटेरियल वर्ल्ड का ही है, और जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस इस भौतिक जगत में आते हैं और दुख को भोगते हैं। तो इससे कोई लाभ नहीं, हमें वो सुख चाहिए जो सदैव, तो सदैव सुख जो है, सदैव आनंद जो है, वो केवल भगवत धाम में है। तो इसका नॉलेज होगा तभी तो, जैसे अभी यमुना माता जी ने बताया, पावनी यमुना माता जी ने बताया, प्रभु जी ने, विष्णु प्रभु जी अपना शेयर कर रहे थे कि जब आपको नॉलेज था भगवान का, भगवद गीता का, हरि नाम का, तब आप वापस आए ना आश्रय लेने के लिए। जी हाँ, श्री कृष्ण होता है प्रभु जी, जब पता था तब ना भगवद गीता पढ़ रहे थे, तब ना चैंटिंग कर रहे थे, तब ना भगवान के पास ही बैठे थे, भगवान को निहार रहे थे, भगवान को देख रहे थे, पार्थिव है ना। जब नॉलेज था तब ना वापस आ पाए, अब नॉलेज नहीं होता तब क्या कर, नहीं कर सकते थे, हाँ नॉलेज ही नहीं होता तो हम करते कैसे। इसलिए नॉलेज और प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है, उस समय थोड़े हम प्रैक्टिस करने चलेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करना चाहिए, नहीं, भक्ति तो जब गर्भ में व्यक्ति आता है उससे पहले से कॉन्शियसनेस बनाई जाती है। तो भक्ति तो कहीं भी की जा सकती, तो ये गलत बात। तो भगवान कह रहे हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ जब हम एसोसिएशन करते हैं तो वो बंधन लगता रहता है। फिर कहता है कि वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, ये करोगे तो ये सुख मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें धन मिल जाएगा, ये करोगे तो सुंदर पत्नी और पति मिलेगा, ऐसे करके इंद्रिय तृप्ति के साधन रहते हैं। लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचना होगा, वेदों का वास्तविक प्रयोजन भी समझना होगा, केवल अलंकारी भाषा तक नहीं रखना होगा। वेद क्यों बनाए गए, ये नियम क्यों बनाए गए, तो उपदेशामृत में और वर्णन करते हैं श्रील अद्भुत गोस्वामी, नियम आग्रह और नियम अग्रह। तो बहुत से लोग होते हैं जो नियम के प्रति बहुत ज्यादा आग्रह है, आग्रह मतलब नियम को बहुत कठोरता से पालन करते है ना, कि नहीं हमें तो मतलब शुद्ध सत्व गुण में ही चैंटिंग करनी चाहिए, है ना, नियम को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, आप देखेंगे सुंदरकांड रोज पढ़ेंगे, हाँ जी हाँ, दुर्गा कलसा रोज पढ़ेंगे, है ना। तो नियम आग्रह में प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रयोजन नहीं जानते, सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसमें क्या लिखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, वो उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। मतलब वेदों के अयामिता पुष्पिता भाषा, वेदों के अलंकारी भाषाओं में पढ़ जाते, ये करने से पुत्र प्राप्त होगा, ये पढ़ने से धन लाभ होगा, ये से पत्नी लाभ होगी, ये करने से व्यवसाय अच्छा रहता है, आप ऐसा कर लीजिए तो शनि ग्रह नहीं आएगा, आप ये कर लीजिए तो मंगल ग्रह नहीं आएगा, बस यही देखते रहते हैं वेदों में। लेकिन वेदों का वास्तविक प्रयोजन है, शिल प्रपात लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में वापस जाना, ब्रह्म जिज्ञासा करना, मैं कौन हूँ, मैं किससे बिलोंग करता हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। तो जब हम इन वेदों का वास्तविक प्रयोजन यही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन। तो जब हम वो प्रयोजन समझते हैं तो नियम आग्रह नहीं करते, हम ये देखते हैं इस नियम से, इस नियम को करने का लक्ष्य क्या है, वो नियम हम पालन करके क्या उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केवल नियम पालन कर रहे हैं। तो केवल सुंदरकांड रोज पढ़ने से उसका कुछ नहीं होने वाला। जब तक सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये सुंदरकांड में क्या लिखा गया है, वो नहीं समझेंगे तब तक वो क्या करेंगे, नियम पालन करें। हम तो रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं, हम नवरात्रे निराजल रहते हैं 9 दिन, उसके बाद दूसरे दिन से ही मीट खाना शुरू करते हैं। तो मतलब शास्त्र के सही प्रयोजन तक नहीं पहुंचते। हम दिवाली मेला लगाते, लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली वाले दिन क्या घटना घटी थी, दिवाली का क्या मतलब है,
उससे हमें मिस करना। कि रामचंद्र जी वापस आए थे, डीजे लगा के गाना डांस करने के लिए, थम्बोला खेलने के लिए नहीं है दिवाली मेला। उस दिन रामायण पढ़ना चाहिए, भगवान का रिटर्निंग होना चाहिए, भगवान का दिया लगा के वापस आए हैं रामचंद्र जी, ऐसा वेट करना चाहिए। राम सीता जानकी हनुमान इन सबकी वंदना करनी चाहिए, भगवत प्रसाद होना चाहिए, राम कथा होनी चाहिए प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से, और अपने जीवन को सुधारना चाहिए इंद्रिय तृप्ति से। ये मतलब हुआ ना दिवाली का। लेकिन हम इनसे अलग, तो ये नियम आग्रह होता है। तो नियम आग्रह जब व्यक्ति होता है उसमें नियम के प्रयोजन को नहीं समझता, उसी तरह वेद के प्रयोजन को, जब हम राइट प्रयोजन को नहीं समझते, उनके जो अलंकारी भाषाओं में ही फंसे रहते हैं, सब कर्म में फंसे रहते हैं। तो षटकासुर का एग्जाम्पल देते हैं आचार्य। षटकासुर जो होता है, असुर होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, खाली बाहर की तरफ सब घूमता रहता है, भगवान उसका वध किया। तो षटकासुर भंजन से हमें पता चलता है कि नियम आग्रह नहीं होना चाहिए। नियम हम कर रहे हैं तो इससे हमें लाभ हो रहा है कि नहीं, हम केवल नियम में ही लगे हो, है ना। हमें जैसे भक्ति सिखाया जाता है, हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए। अब हम इतना स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं कि हमारी माला नहीं इतना स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं कि हम कभी भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए ध्यान नहीं कर रहे, तो उसमें भी एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। तो नियम इतना पालन करना चाहिए कि हम भक्ति कर सके, आग्रह नहीं। तो वेदों का प्रयोजन समझ, कहने का मतलब ये कि वेद में खाली वहां तक अलंकारी भाषाओं तक नहीं रुक जाना चाहिए, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। हमें उनका मकसद समझना चाहिए, उनका एम समझना चाहिए, उद्देश्य समझना चाहिए। सुंदरकांड क्यों पढ़ना है, हमें जपा क्यों करना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों बोलना है, हमें चैतन्य महाप्रभु में प्रमाणित आचार्यों की शरण क्यों ग्रहण करनी है, हमें क्यों दीक्षा लेनी है, समझ रहे हैं। हमें शिष्यत्व क्यों ग्रहण करना है, क्यों हमें हर स्थिति में भगवान सुख दे या दुख दे, हमें भगवान पर ही डिपेंड रहना है। इसका प्रयोजन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड पर्टिकुलर regulations, rules and regulations, we have to understand. This is the main point यहाँ पे भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम वेदों की इन अलंकारी भाषाओं में मत पढ़ो, बल्कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, बिकॉज यू आर आत्मा, यू आर सोल, यू डजंट बिलोंग टू दिस थ्री मटेरियल वर्ल्ड ऑफ फिक्शन। इसमें रहोगे तो फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यानी मनुष्य जीवन ब्रह्म जिज्ञासा से, आध्यात्मिक प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, और मुझे इतने दुख क्यों मिल रहा है, क्या मैं इन दुखों से ऊपर उठ सकता हूँ? तो वो दुखों से ऊपर उठने का उपाय क्या है? ये सब प्रश्न के लिए मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हम कठिन संघर्ष करते हैं। भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान दिया कि जीवन यापन में भाव बंधन से छूटने का भी उपदेश दिया कि कैसे हम इन चक्करों से ही निकल सकते हैं। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषद जैसे ग्रंथ होते हैं, जो उच्च स्तर के ग्रंथ होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, है ना। और भगवत गीता जो है वो सबसे ज्यादा पंचम वेद माना जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने कहा है, तो सभी वर्ग के लोग भगवत गीता को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको समझना। जैसे भगवान यहाँ पे इस श्लोका में इंस्ट्रक्शन दिए अर्जुन कि तीनों गुणों से ऊपर होके आत्मपरायण हो। बहुत अच्छा बात मेंशन किए थे कि यदि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो भोगी बनेंगे, और भोगी व्यक्ति रोगी होता है। सीधी सी डेफिनेशन, इंद्रिय भोगी जो बनता है वो रुचि, लेकिन जो कृष्ण भक्त बनता है वो योगी बनता है, समझे, और भाव बंधन को पार करता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति करता है वो व्यक्ति क्या करता है? भोगी बनता है और योगी निश्चित रहता है। तो जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती ही रहेंगी। ये समझना होगा कि जो शरीर है ये कभी बुढ़ापा होगा, कभी इसमें बीमारी होगी, है ना। हम छोटे से थे, देखिए बड़े हुए, यौवन अवस्था में है ना, चेंजेस हुए हमारे ना। इसी तरह मृत्यु भी एक, हाँ, उसी तरह मृत्यु भी एक चेंज है, क्योंकि ये शरीर, आत्मा जब नहीं रह पाता उस शरीर में तो ये शरीर त्याग देता है।
नया शरीर ग्रहण करना। तो शरीर त्याग जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी। ये भी एक वैसी प्रक्रिया है जैसे कोई जन्म लेता है, बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में जाता है। तो ये शरीर के चेंजेस हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, शीत गर्मी, व्यक्ता को सहन करना सीखे। और भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ये सहनशीलता सिखाई गई। किसी भी परिस्थिति में जो भारतीय हैं सबसे ज्यादा सहनशील रहते हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े रहते हैं, है ना। क्योंकि वो भगवान से, उनको पता है वो उनका जीवन भी सादा जीवन, उच्च विचार होता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होते, भगवान पर डिपेंड रहते हैं, सिंपल लिविंग रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, वो सहन करना सीखते हैं। हानि लाभ की चिंता से इसीलिए वो बचते हैं, है ना। जैसे आप, मैंने एग्जाम्पल दिया कि अभी आप तो बीमार थे तब भी भजन कर रहे हैं, अभी ठीक हो गए तब भी भजन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आग लगी हुई, हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि कोविड में ये हो गया, आपके ब्लॉक में ये हो गया, मेरी सोसाइटी में ये हो गया। तो क्या कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ के अपने आप को भी एक स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, भगवत भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और एक अच्छी वाइब्रेशन भी दे रहे हैं ताकि और लोगों को ये बेनेडिक्शन भी जाए। तो ये हुआ ना सही समाज सेवा। हाँ जी। तो जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है तो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। दिव्य अवस्था प्राप्त होती है तो हम ज्यादा परेशान नहीं होते, बल्कि हम अपने आत्म तत्व में लगे थे। हमें माला करनी है, भगवान को धूप बनाना है, भगवान के लिए ये करना है, भगवान के लिए ये करना है, आज ये फंक्शन है। अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, नरसिंह भगवान आ रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं। जब ज्यादा अंधेरा होता है ना, बहुत गुप्त अंधेरा होता है और रास्ता नहीं रहता, समझना चाहिए कि अब उजाला होने वाला, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। तो भगवान निश्चित रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करे लोगों की, उनकी मति ठीक करे ताकि उनकी मति सनातन धर्म में लगे और सही से हम प्रचार करें, सही मूड में हम स्थिर रह सके, आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर हमसे कोई गलती है तो आप क्षमा कर दें आपने। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद कह रहे रहने पर जीव जब इस स्थिरता के एटमॉस्फेयर में रहता है, भगवान पर आश्रित होता है, तो दिव्यता को प्राप्त होता है। ठीक था ये श्लोका? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप इसको जितना पढ़ेंगे है ना उतना आपको अच्छा लगेगा। तो 46 श्लोक पढ़ते हैं। यावन अर्थ उदपास्ते पानेन सर्वस्य समलुप्त उद्दके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब जो बात भगवान ने बताई उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों या यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15 अध्याय में 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत तो गर्यान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः स्वस्रुरार्या ब्रह्मानुर्चानम गृह्णन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार के क्यों न पैदा हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न
किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्कृति पतित माताओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके भावों की भांति पवित्र नाम कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम पर कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावन मुक्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन की तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो यह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की वाणी को, कि भगवान पहले कहते हैं कि वेदों का जो मुख्य प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। ज्यादातर वेदों में आप देखिएगा तो प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, लेकिन भगवान कह रहे तुम इससे ऊपर उठो और वेदों का वास्तविक प्रयोजन समझो। तब क्या होगा, तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे क्योंकि तुम स्थिर हो जाओगे, है ना। आत्मपदायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भगवान यही बात एक्सप्लेन करते हैं कि छोटे छोटे कुएं हैं, कूप मतलब कुएं, तो अलग अलग कुएं पे जाने की क्या जरूरत है। जैसे पहले जमाने में ऐसे नल से पानी नहीं आता था कि टैप खुला और पानी आने लगा, है ना। तो पहले जैसे कि बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना, हमारे जो गाय है, भैंस है, इनको नहलाने के लिए अलग अलग कुएं या तालाब होते थे, है ना, और जाति के हिसाब से भी बंटवारा होता था। तो ऐसा नहीं कि एक ही कुएं से सब काम, एक से मीठा पानी होता था जो पीने के लिए यूज किया जाता था, खारा होता था तो कपड़े धोने के लिए यूज होता था, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग जलाशय होते थे। भगवान की भक्ति करने के लिए अलग कुआं होता था, है ना, उससे पानी निकाला जाता था। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि एक सुंदर बड़ा जलाशय हो तो अलग अलग कुएं में जाने की कोई जरूरत है नहीं। अगर बड़ा नदी हो आपके पास, आप वहाँ पे पानी भी रह सकते हैं, आप अपने गाय बैल वगैरह को भी अच्छे से स्नान करा सकते हैं, आप कपड़े भी धो सकते हैं, है ना। अब और बर्तन मास जितने भी काम है आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर एक छोटे से कूप का सारा कार्य अगर एक तुरंत समाप्त हो जाता है अगर एक जलाशय के पास जाया जाए, उसी तरह से वेदों के आंतरिक तात्पर्य यानी लक्ष्य को जानकर उनके प्रयोजन सिद्ध होगा। कि हमें ये समझना चाहिए कि इसका प्रयोजन क्या। जैसे हम बोलते हैं मनुष्य जीवन जो है ये भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है, और कलयुग में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम महामंत्र का आश्रय लेते हैं, उसको करते हैं, तो हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। पढ़ा ना हमने? हाँ जी, हाँ। तो हम क्या करेंगे, हम 10 अपराधों से बचते हुए भगवत भक्तों की संगत में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे चैंटिंग करेंगे और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जीवन बिताएंगे, है ना। तो वास्तविक प्रयोजन हम समझ गए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कलयुग में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि सब कुछ करप्टेड हो चुका है और ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट डिग्रेडेड फॉर्म में। तो भगवान को नाम लेने से हम वास्तविक प्रयोजन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी पिछले श्लोक में आप लोगों को बताया कि भक्ति करने से क्या होता है, सही आश्रय तत्व की प्राप्ति होती है, कि किससे मदद मांगनी चाहिए,
हाँ, किससे मदद मांगनी चाहिए, कौन हेल्प कर सकता है। तो हम देवी देवता तक नहीं, हम किसी इधर उधर की तरफ नहीं, हम भगवान की तरफ, श्री कृष्ण की तरफ आश्रय तत्व लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो भगवद गीता में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 15.50 में आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य बताया गया कि अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है या वेद पढ़ना है तो उसका लक्ष्य क्या है। भगवान ने कहा है वेदे से चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान पूर्णम च, कि वेद पढ़ना का मतलब होता है कि मुझे जानना। वेदांत कृत, वेद कृत किस लिए किया गया है कि वेद पढ़ के ये पता चले कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। तो अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस बात को समझा जाता है। भगवान जो है वो सब कुछ करने वाले, भगवान जो है उनके अंश हम हैं, उनकी भक्ति करने पर ही हम आनंदित हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आती है ना वेद पढ़ने में। लेकिन वेद में भगवत गीता में पहले जैसे आप देखेंगे तो बताया जाता है कि अगर आप पहला अध्याय पढ़ते हैं, प्रथम 3 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा। खाली भगवत गीता का रोज पाठ करते हैं तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम का अगर आप ये पाठ रिसाइट करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का प्रसंग सुनते तो आपको धन पुत्र इनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हो गया, हम वेदों का सही प्रयोजन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का पढ़ने का ये मतलब होता है कि हम ये समझ सके कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हम उनके अंश है और उनकी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये है आंतरिक तात्पर्य। तो जब हम वेद से पता चलता है, तो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि वेद पढ़ने का मतलब मुझे जानना, यानी कृष्ण को जानना है। तो आपको भी वेद पढ़ रहे हैं और अगर आप कृष्ण को नहीं समझ रहे, जिसका मतलब है कि आप सही प्रयोजन में नहीं। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। क्या शाश्वत संबंध है? 15.7 बताया है, ममे वांशो जीव दुखे जीव भूत सनातना मनः शक्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति। ये हमारा संबंध। भगवान कह रहे जीव मेरा अंश। श्री भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि भगवान का जो नाम का जब भले ही चांडाल भी व्यक्ति, चांडाल यानी कुत्ते का मांस खाने वाला जो परिवार है, उसमें भी कोई व्यक्ति जन्मा, लेकिन अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। समझना ना? तो सही अर्थ पता होना चाहिए, सही प्रयोजन पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वो इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठकर खाली स्वर्ग जाना है इतनी कामना न करे। उसको प्रयोजन पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का प्रयोजन स्वर्ग जाना नहीं है, मनुष्य जीवन का प्रयोजन भगवत धाम जाना है। तो जब हम भगवत धाम वर्ड जानेंगे, भगवान को जानेंगे, तब तो हम ऐसी विश करेंगे। तो वेद के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान और साधन की आवश्यकता होती है, और कलयुग में ये सब नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को एस्टैब्लिश किया। केवल महामंत्र आप जाप कीजिए, अपराध से बचते हुए आप भगवत धाम चले जाए। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, भगवत धाम चले जाए। तो चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि प्रकाशानंद सरस्वती बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो चैतन्य महाप्रभु, आप इतना पंडित हैं चैतन्य महाप्रभु, और आप ये पागलों की तरह हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते, आपको तो वेदांत दर्शन वगैरह पढ़ना चाहिए, अपने पंडिता का प्रदर्शन करना चाहिए। आप ये कहाँ कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सड़कों पर लौट रहे हैं, देखो शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम 1 नंबर के मूर्ख हो और अपने आप को पंडित समझते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, और ये कीर्तन कर रहा हूँ तो मेरी एक दशा हो गई, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। तो इस तरह ये चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे, तो भगवत गीता का एंड में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एंड होता है भगवत गीता का इस श्लोक से, है ना, सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करें। और भागवतम शुरू होता है कि कैसे शरण ग्रहण करें, धर्म प्रोजित कहता है, इसमें कोई भी प्रोजित धर्म नहीं बताया गया है, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कैसे ग्रहण करनी चाहिए? भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करके। भागवतम के एंड में बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है यही इस युग का दिव्य धर्म है और इसी को केवल करना चाहिए। भागवतम यहाँ एंड होती है, तो चैतन्य चरितामृत हरे कृष्ण महामंत्र में शुरू होती है और भगवान की शरणागति पे जाके खत्म होती है। तो समझना चाहिए हमें कि वेदों का सही प्रयोजन है कि कलयुग की दशा को भी समझना। हम कलयुग में बहुत कुछ नहीं कर सकते, अच्छे ब्राह्मण नहीं है, मतलब अच्छे साधन नहीं है ना, नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी बोल सकता है ना, ऐसे भी बोल सकता है, भाव रहे ना रहे प्रेम गति तो प्रेम मिले। कोई हरे कृष्ण बोले वो मर जाए। तो अजामिल की कथा पढ़ी है हमने। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं लेकिन इस कलियुग के लोग मूर्ख हैं और वेदांत दर्शन को नहीं समझ सकते और नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र नाम का कीर्तन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, युग धर्म है कलयुग का, उसका पालन करना चाहिए। समस्त वेदों का यही है। ऐसा नहीं कि केवल गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में ही हरे कृष्ण महामंत्र सीखेंगे। सारे पुराणों में, सारे उपनिषदों में बहुत से सिद्धांत है, जो श्लोकास हैं जो कि प्रमाण देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस युग धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये आज हमने पढ़ा और ये बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें जब शास्त्र पढ़ने चाहिए उसके सही प्रयोजन को समझना चाहिए, है ना। जैसे कि कई कुओं में जाने की जरूरत नहीं अगर हमें एक अच्छा जलाशय बड़ा मिल जाए। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? ठीक है, राज भगवद गीता की जय। आप सभी को